और अब इससे पहले कि हम चक्रव्यूह की शुरुआत करें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंप दी गई है। आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया, राहुल के नाम पर अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो लोकसभा का चुनाव 2014 का चुनाव और अब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी। चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे राहुल गांधी। तो पूरे दिन मंथन चलता रहा, पूरे दिन माथापच्ची चलती रही कि आखिर राहुल गांधी का जो गेम होगा वो किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से लोकसभा में बड़ी भूमिका निभाएंगे लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है, चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे राहुल। तो बड़ी खबर, कांग्रेस के कुंवर की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार फिलहाल घोषित नहीं किए गए। सारे प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने कहा, सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। हालांकि यहां पर यह भी आपको बता दें कि जो ज्यादातर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे वो यही चाहते थे कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी, ऐसी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और फिलहाल राहुल के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। सारी चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। तो एक तरह से भविष्य का नेतृत्व उनके पास है, उसमें सरकार की बात की तो चर्चा की आवश्यकता है नहीं। तो पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है कि पहले पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, ये कहना है कांग्रेस की अध्यक्ष, यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी का। उन्होंने कहा कि राहुल के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और हमारे संवाददाता अमरीश श्रीवास्तव इस खबर पर लगातार सुबह से ही नजर बनाए हुए थे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमरीश, कुल मिलाकर जिस बात का इंतजार था उस तरह की खबरें नहीं आई, लेकिन यहां पर एक अहम जिम्मेदारी राहुल गांधी को दे दी गई। तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि बैकडोर एंट्री कराने की कोशिश की गई है राहुल गांधी की। पूजा, देखिए इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है कि ये चुनाव जो है चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जैसा कि सुबह से खबरें आ रही थी, हम लोगों ने भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। कैंपेन कमेटी के वो मुखिया बनाए गए हैं, वो तमाम उस तरह के फैसले लेंगे जो चुनाव प्रचार में जो होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ जो उभर कर सामने आई है कि सोनिया गांधी के हाथ में जो कमान है, चूंकि राहुल गांधी अगर कंपेयर किया जाए जो 2014 में जिस तरीके से जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत अनुकूल नहीं है जैसा कि 2009 में था। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने बहुत सारे ऐसे सहयोगी है जिनकी तरफ चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी देखना पड़ेगा। वैसी पार्टियां जो पहले यूपीए में थी या अब भी यूपीए में है, बाहर से समर्थन दे रही है, उनसे बातचीत करने का जो जरिया है, वो जो रास्ता है, उसके लिए सोनिया गांधी लगातार उनसे इंटरेक्ट करती रही है। तो वो जो दायित्व था सोनिया गांधी ने अपने पास रखा है। वो अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अगर राहुल गांधी घोषित कर दिए जाते तो ये सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी को निभानी होगी। जो पार्टी सोचती है कि अभी इस मामले को लेकर राहुल गांधी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, और लिहाजा इसीलिए फैसला किया गया कि उनकी अगुवाई में चुनाव जरूर लड़ा जाएगा। कैंपेन कमेटी के मुखिया वो होंगे, लेकिन जो असली कमान है वो अभी सोनिया गांधी अपने पास, जो कांग्रेस सदस्य उनके पास रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं, हम बात कर लें बीएसपी की, समाजवादी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, सोनिया गांधी लगातार उनसे बात करती रही है। बहुत सारे ऐसे नेता जो है जो गैर बीजेपी गैर एनडीए जो दल है उनसे बातचीत का क्रम रहता है। तो ये पार्टी में जो अभी छठ में खबरें आ रही है कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता तो ये सारी जो उसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती थी। लिहाजा ये बताइए अमरीश कि अगर डायरेक्ट पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता राहुल गांधी को तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती थी?
देखिए सीधी सीधी बात है कि एक तो सबसे पहले जो जमीनी हालात हैं अभी कांग्रेस के लिए या फिर यूपीए सरकार की जो जिस तरह की छवि है पिछले चुनाव में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा उसको देखते हुए यह उम्मीद नहीं लगती है। हालांकि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जमीनी हकीकत या जो संकेत मिले पिछले चुनाव से कांग्रेस को लगा है या राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 2014 का चुनाव जो होगा लोकसभा का चुनाव वो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। सरकार बनाने की बात भले ही एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही हरकुलियन टास्क की लगता है, बहुत कठिन होगा कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको घोषित कर दिया जाता है, सरकार बनाने की अगर नौबत नहीं आती है तो फिर से एक बार एक फेलियर का एक ठप्पा फिर से लगेगा। अभी 4 राज्यों में भी राहुल गांधी ने जो कांग्रेस को हार मिली है वहां भी राहुल गांधी ने ही अगुवाई बिल्कुल। अमरीश, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी राहुल गांधी ने कमान संभाली थी, चुनाव प्रचार की। उसके पहले बिहार का रिजल्ट हमने देखा, यूपी का रिजल्ट हमने देखा, तमाम जगह पर राहुल फेल्योर ही साबित हुए। तो ऐसे में अब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? कांग्रेस पार्टी आखिर क्या सोचकर इस फैसले को लिया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए एक तो सबसे बड़ा दबाव था ये कि आखिर कांग्रेस जो है, हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने जब कहा था कि वो एक उचित समय पर वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है वो घोषित करेगी, यह एक पार्टी के ऊपर दबाव था क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बयान दिया था। और दूसरा ये था कि बार बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी आक्रामक रूप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, अरविंद केजरीवाल भी एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उनकी पार्टी उभरी है, तो ऐसे में ये मांग उठने लगी थी कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के पास कोई प्रधानमंत्री। बिल्कुल अमरीश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, आज की ये बड़ी खबर है। कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक हुई जिसमें राहुल के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी। ये यहां पर चर्चा का विषय था कि क्या राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है निकलकर उसके मुताबिक चुनाव प्रचार की कमान ही संभालेंगे राहुल गांधी। और बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे थे, हम आपको वो बात भी सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं इस वक्त की। राहुल को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंप दी गई है आज कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक में। तो मूड ऑफ द नेशन और मूड ऑफ द पार्टी के बीच फंसी कांग्रेस ने आज अहम फैसला लेते हुए राहुल गांधी को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी है। जी हां, तो मूड ऑफ द नेशन और मूड ऑफ द पार्टी के बीच फंसी कांग्रेस ने आज अहम फैसला लेते हुए राहुल गांधी को चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी है। एक दिन पहले ही पार्टी उपाध्यक्ष किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, जैसा कि एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बातें सामने आई थी। और दूसरे ही दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 2014 के चुनाव में उन्हें कैसे उतारा जाए, इस पर भारी कंफ्यूजन की स्थिति भी पूरे दिन आज हमने देखी। और आज देर शाम शुरू हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन पूरे बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में कौन सी भूमिका में रखा जाए इस पर ज्यादा चर्चा चली। और पार्टी के ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर पार्टी राहुल गांधी को सीधे मैदान में उतारने से बचती रही है। तो चक्रव्यूह में आज बहस इसी मुद्दे पर कि क्या राहुल गांधी को प्रचार कमान सौंपने से कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस की वैतरणी पार लग जाएगी। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ प्रदीप माथुर सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कुमार रामाकृष्णा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। तो सबसे पहले पंकज जी के पास जाना चाहेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी की बैकडोर एंट्री कराई गई है, उससे क्या लगता है कि कांग्रेस की वैतरणी पार लग जाएगी? पूजा जी, सबसे पहले तो बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके कथन से असहमति जताऊंगा।
कि खुलेआम जाहिराना तौर पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने यह घोषणा करी है कि सन 2014 का लोकसभा चुनाव जो है उसमें राहुल गांधी जी कैंपेन कमेटी को हेड करेंगे। तो ये फ्रंट डोर ओपन एंट्री है, बैकडोर। कांग्रेस की कार्य समिति के लगभग 40 जी, सदस्यों में जिसमें तमाम आपको रोकना चाहूंगी सबसे पहले जी, आपको रोकना चाहूंगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति के अंदर ही जो तमाम लोग मौजूद थे, जो तमाम सदस्य मौजूद थे, वो भी ये चाहते थे कि डायरेक्ट पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए राहुल गांधी को। तो डायरेक्ट घोषणा करने में क्या दिक्कत थी? देखिए पूजा जी, आपकी बात संभवतः ठीक हो सकती है और आपकी रिपोर्ट मैं अभी सुन रहा था, आपके जो अमरीश जी संवाददाता उनकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी। तो निश्चित तौर पर यह संभव है कि कांग्रेस के जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो ये चाहते हो कि राहुल गांधी जी को प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया जाए। दो बातें हैं। पहली चीज तो कि कांग्रेस पार्टी में इस बात की परंपरा नहीं है कि हम कभी पीएम या सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते हैं, और हम उस परंपरा का निर्वहन करना चाहते हैं। दूसरी बात कि यदि तमाम सदस्यों के बाद यदि ये आम सहमति बने, क्योंकि कार्य समिति का मतलब ये होता है कि आप बैठकर चर्चा करें, उसमें चर्चा करने के बाद यदि आम सहमति से ये तय पाया जाता है कि राहुल गांधी जी के लिए चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष की भूमिका उचित रहेगी, तो फिर उसमें क्या हर्ज है। और राहुल गांधी जी ने बहुत साफ तौर पर मीडिया में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देना चाहेगा, उसको वो स्वीकार है। तो ये उनके बड़प्पन को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस पार्टी में एकाधिकारवाद की राजनीति नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी जी आज उस स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी में और सरकार में जो चाहे जब चाहे तब वो पद ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने पिछले 10 साल में संगठन में काम करने को तरजीह दी। उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मुलाकात करी, और अब 2014 में कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन कैंपेन कमेटी का जिम्मा राहुल गांधी जी को दिया गया है। और ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, ये साफ तौर पर कांग्रेस पंकज जी, यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये जरूर कोशिश की गई है कि संदेश भी चला जाए और जिम्मेदारी से भी बच जाए। नहीं, जिम्मेदारी से बचने का सवाल ही नहीं पूजा जी। 5 राज्यों की, आपके 4 राज्यों की बात थी, मिजोरम को भूल जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद 8 दिसंबर को सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने खुलेआम सामने आकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करी कि कांग्रेस की इन 4 राज्यों में हार और 1 राज्य में जो जीत हुई तो उसका नफा नुकसान, उसका जिम्मेदारी से पलायन का सवाल ही नहीं है। और ये पलायनवादी प्रवृत्ति कांग्रेस के न किसी कार्यकर्ता में न नेता में। तो साफ तौर पर राहुल गांधी जी ने वर्तमान परिस्थितियों में कार्य समिति के निर्णय को सर माथे लगाया है, और यह तय पाया गया है कि राहुल गांधी जी 2014 के चुनाव में इलेक्शन कैंपेन कमेटी को हेड करेंगे। कांग्रेस की कैंपेन कैसे होगी, कहां होगी, कौन कैंपेन करेगा, कैंपेन के इशू क्या होंगे, कैंपेन में लोग कौन होंगे, किस एरिया में ज्यादा कैंपेन होना है, किस एरिया में कम कैंपेन होना है, ये सारा जो महत्वपूर्ण काम है ये राहुल गांधी जी के निर्देश में, राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न किया जाएगा। चलिए पंकज जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारे साथ एक और खास मेहमान श्याम जाजू जी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। श्याम जी के पास चलेंगे। श्याम जी, आप जिस तरीके से आज राहुल गांधी को कैंपेन कमेटी की कमान सौंप दी गई है, क्या माना जाए कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल रही है? क्योंकि पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के पहले नरेंद्र मोदी को भी चुनाव प्रचार समिति की कमान ही सौंपी गई थी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के पास कोई अल्टरनेट था। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की परंपरा रही है, एक वंशवाद वहां पर चलता है। गांधी फैमिली का जो करिश्मा है वो जनता में करिश्मा खत्म हुआ तो भी पार्टी में अभी तक उनका वर्चस्व कायम है। उसके बारे में कोई रिएक्ट करना किसी का काम नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें लीडिंग, आप नाम किसका भी रखो, एक्चुअली हैंडलिंग तो राहुल गांधी ही कर रहे थे। और ये 4 राज्यों के चुनाव ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के नाम का जो ऐलान हुआ है उससे कोई फर्क पड़ेगा श्याम जी? मैं वही आपको बात कह रहा हूं, इसके पहले भी वही तो प्रमुख थे। कौन दूसरा हैंडल कर रहा था?
कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति वही तय कर रहे थे। राहुल गांधी वही के तय नाम के करने ऐलान के दिल्ली बाद यूनिवर्सिटी का वो चुनाव हारे। प्रचार समिति की कमान दिल्ली संभालेंगे प्रदेश में राहुल हारे। गांधी। इसके बाद क्या बीजेपी को इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बीजेपी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी को लोगों ने देखा है, 10 साल में उनके पार्लियामेंट के कामकाज में कोई एक रिएक्शन ऐसी नहीं आई कि पूरा देश का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। जी, लेकिन कोई विदेश नीति पे लेकिन उनका अगर बयान मोदी जी नहीं, का भाषण कोई हम सुने, अर्थनीति मोदी पे जी का उनका अगर बयान भाषण नहीं। सुने श्याम जी, तो वो अपने भाषण में 1 घंटे का अगर भाषण होता है तो 13 बार वो जिक्र करते हैं शहजादे का। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो शहजादे का जिक्र क्यों किया जाता है? शहजादे का जिक्र, कांग्रेस पार्टी का जिक्र यानी गांधी परिवार का जिक्र होता है। वहां की राजनीति एक परिवार तक सीमित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पर जब क्रिटिसिज्म होती है तो स्वाभाविक उनका रेफरेंस आता है। और राहुल जी के नेतृत्व में अभी का चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, वहां सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में क्या रिजल्ट आए हम सब लोगों ने देखे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में भी कांग्रेस की क्या हालत हुई है। राहुल गांधी की सभा में लोग नहीं थे, शीला जी को मनाना पड़ रहा था कि भाई सुन के जाओ। इतनी दयनीय स्थिति कांग्रेस के कार्यकाल में आज तक कभी भी नहीं आई थी। इस स्थिति में राहुल जी को वो नेतृत्व, श्याम जी, पंकज जी कुछ कह रहे हैं इस वक्त, कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी बताइए, पंकज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सच हैं, ये इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो या आडवाणी जी हो, सब के सब राहुल गांधी जी की कार्यशैली से भयभीत है। और इसीलिए इनका ये प्रयास होता है कि उनको इस तरीके से देश की जनता के बीच प्रस्तुत किया जाए कि बाकी समाज से अलग है। और जिस तरीके के सामंतवादी उपनाम ये लोग उपयोग करते हैं, वो ये दर्शाता है कि इनके मन में भय है और एक नकली सामंतवादी छवि हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेता की प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें असफल रहे। ये चुनाव की बात कर रहे थे, दिल्ली में जिस तरीके से इनको आम जनता ने तमाचा मार के सत्ता से बाहर किया, उसको ये लोग क्यों भूल जाते हैं। और यदि इनको राहुल गांधी जी के उपस्थिति से कोई असर नहीं पड़ता तो फिर क्या कारण है कि दिल्ली पूरी की की पूरी जनता ने भारतीय कांग्रेस जनता को बाहर किया पार्टी था। हाथ धोकर राहुल गांधी जी के पीछे पड़ी रहती है जी। और ये बार जी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को बाहर किया था। नहीं पूजा जी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, तो सबको स्वीकार है, सबको मालूम है कि कांग्रेस को जनता ने बाहर किया, पर बीजेपी को, पूजा जी बिल्कुल बात ठीक है आपकी, पर भारतीय जनता पार्टी को भी परिवारवाद की बात करते हैं पर भूल जाते हैं कि इसी कांग्रेस पार्टी में। चलिए पंकज जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ 2 और खास मेहमान प्रदीप जी और डॉक्टर कुमार रामाकृष्णा जी भी बने हुए। प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, जो माहौल बनाया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा धमाका कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आज सिर्फ प्रचार समिति की कमान ही सौंपी गई है, आपको क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस क्यों बच कर कदम उठा रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जो राजनीतिक शैली है, इसमें पार्टी जो है, हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी और घोषणा की जो बात है, ये पहली बार जो बात हुई है। मतलब होता ही है कि हर एक पार्टी का जो सर्वमान्य नेता होता है, वो स्वाभाविक रूप से पार्टी के जीतने के बाद उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इसमें ना कोई संशय है, ना कोई इसके बारे में और कोई बात है। जो भी जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता है, वो जब पार्टी मेजोरिटी में आ जाती तो बन जाता है। अब मोदी जी को घोषित शायद इसलिए करना पड़ा कि पार्टी में मोदी जी से बड़े स्टेचर के नेता थे, तो इसलिए शायद उनको बीजेपी को ये घोषित करना पड़ा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी हैं, ना कि आडवाणी जी या और कोई बड़ा नेता सुषमा जी या और किसी की बात हो। लेकिन अपनी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को ने जिस कारण से परंपरा डाली, अब हम लोग जो है और भी पूछ रहे हैं कि भाई और पार्टियां ही क्यों नहीं कर रही हैं। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जो है सोनिया जी के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस अगर पावर में आती है तो, और सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, तो ये वाला मौका जो राहुल जी को मिलेगा। अगर मान लीजिए राहुल जी खुद नहीं चाहते हैं, तब हो सकता है कोई और आए। तो ये जो स्थिति है वो 2004 वाली स्थिति है, जिसमें कि अगर पार्टी पावर में आती है तो राहुल जी जो है वो बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल जी नहीं बनना चाहते किसी कारण से, तो कोई और बन जाएगा। तो मैं ही समझता कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है।
जी, तो सवाल यही है प्रदीप जी कि इसमें नया क्या है? प्रचार तो पहले से भी करते आए हैं नहीं, तमाम जगह पर, इसमें कोई नई विधानसभा नई चुनाव बात ही नहीं है, में। नई बात ही नहीं जी। है। इसमें कोई नई बात ही नहीं है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता बैठे हैं, उन्होंने आपस में बात कराई और उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि साहब जो है क्या करना चाहिए, राहुल विल हेड द पॉलिटिकल कैंपेन। तो मुझे तो इसमें कोई बात ही नहीं लगती। जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष बना ही दिया है तो जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल, वो इससे क्या प्रचार का फर्क पड़ता है? अध्यक्ष ना जी। करे? मतलब तो मैं तो नहीं समझता इसमें कोई ऐसी बात हुई है जो कि मतलब समझिए जो कि एक्सपेक्टेशन से अलग हुई है। तो कार्यकर्ताओं में इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? जो कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे उस पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, कार्यकर्ता जो है वो तो उनको तो एक चाहिए होता है, तो उन्होंने कहा इनको प्रधानमंत्री घोषित करो। लेकिन सवाल ये घोषित करने की आवश्यकता क्या है? ये तो सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस पावर में आती है तो और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोक लेगा? मतलब जो पार्टी को अध्यक्ष है, मतलब इसमें कोई बात थोड़ी है। मतलब अब सोनिया जी अगर मान लीजिए करती हैं तो सोनिया जी तो उनको एक एडवाइजरी रोल में कुछ बताएंगी। मतलब ये थोड़ी कि वो कोई राइवल सेंटर ऑफ पावर है वो लोग। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। कार्यकर्ता जो है शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है, तो समझते हैं उनका भी घोषणा हो, ये बात है। जी, चलिए हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर कुमार रामाकृष्णा जी भी जुड़े हुए हैं। रामाकृष्णा जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी पर ये फैसला लिया गया, आपको क्या लगता है ये फैसला लिए जाने के बाद जो लगातार तमाम कैडर की तरफ से भी ये मांग उठती रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की कमी है, क्या राहुल तुरुप का पत्ता साबित होंगे? देखिए, हम आपको याद दिला दें कि जनार्दन द्विवेदी जी का जब ये स्टेटमेंट आया, आप उसको केयरफुली एनालाइज कीजिए। उनका पहला रिएक्शन ये था कि कांग्रेस जो अगला इलेक्शन लड़ेगा राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा। तो नेतृत्व में लड़ना और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होना, ना को सीधा नहीं छू करके ना को अब टेढ़ा छूने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही डिक्लेयर किया जा रहा है अगर ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा। पहला चीज। दूसरा चीज, आप ये देखिए कि आज की जो स्थिति है उसके अंदर कांग्रेस शायद सबसे लोएस्ट सीट लेने जा रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंट 1947 के बाद। इसमें कहीं से कोई शंका नहीं। आज की स्थिति में अगला 3 महीना में अगर राहुल गांधी कुछ अगर परिवर्तन ला पाते हैं तो एक दूसरी बात होगी, लेकिन वस्तुतः आज कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। तीसरी चीज यह है कि परफॉर्मेंस खराब रहा है मनमोहन सिंह सरकार का, और इसका ठीकरा फूटने जा रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी। और आप थोड़ा सा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो भी एनालाइज करके देखिए। अगर कांग्रेस को लोएस्ट सीट अगर आता है और बीजेपी अगर हाईएस्ट पार्टी बनकर के इमर्ज कर रही है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर इमर्ज कर रहा है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन में आपको एक चीज बता दूं कि जोड़ी बीजेपी को भी उतना ही परेशानी होगा एलआई सबको इकट्ठा करने में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक समस्या बीजेपी को भी आने वाली है और कांग्रेस की नजर बेसिकली वहां पे है। कांग्रेस ये सोच रही है कि चलिए अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर कम सीटें भी अगर आती है तो कम से कम बीजेपी का सरकार नहीं बनने दें और हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं करें। कल होकर नहीं होगा तो थर्ड फ्रंट का कोई अगर यूनानिमस लीडर अगर इमर्ज करता है तो हम थर्ड फ्रंट को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे। लेकिन अगर राहुल गांधी को आज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे तो ये तय है कि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट आएगी कांग्रेस को, और उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बाकी एलआई अगर शामिल होने के लिए तैयार नहीं है उसमें कांग्रेस को दिक्कत हो जाएगी। तो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी आज जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी को डिक्लेयर करने से जो है वो बच रही है। यहाँ पर ये सवाल भी है रामाशंकर जी कि जो तमाम यूपीए के सहयोगी हैं, क्या वो राहुल गांधी के नाम पर तैयार हैं? पार्टी को कहीं इस बात का भी डर तो नहीं था? देखिए, अवसरवाद का दूसरा नाम राजनीति है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, पहला तो यह संभावना है कि जो भी पार्टी 200 के आसपास सीट लाएगा इस देश के अंदर उसकी सरकार बनेगी। आज एक दूसरा को कोई कम्युनल बोले, कोई किसी को सेकुलर बोले, कल होकर के देखिएगा कि ये कम्युनल पार्टी उसके लिए सेकुलर हो जाएगा, सेकुलर पार्टी उसके लिए जो है वो कम्युनल हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अगर कांग्रेस अगर लाती है 200 के आसपास, लेकिन 200 क्या, हमको लग रहा है कि इस बार कहीं 100 से न बिलो चली जाए कांग्रेस पार्टी आज का जो हालात है। तो हमको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के नाम पे ऑब्जेक्शन है, लेकिन जो थर्ड फ्रंट है उसका ऑब्जेक्शन एक चीज पे होगा कि जो थर्ड फ्रंट में अगर सबसे ज्यादा सीट ला रही है तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है थर्ड फ्रंट से ही कोई होना चाहिए। और आपको याद दिला दें, देवगौड़ा साहब की सरकार बनी थी, गुजराल साहब की सरकार बनी थी, उस समय भी थर्ड फ्रंट की संख्या ज्यादा थी छोटे छोटे दलों को मिलाकर करके, जबकि कांग्रेस की ज्यादा सीट थी, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकती कि राहुल गांधी पे कोई मानेगा या नहीं मानेगा। और हमको लगता है कि अगली बार कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि अगर हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो बीजेपी को भी हम बनाने नहीं दें। चलिए पंकज जी के पास रुक करेंगे। पंकज जी, जो लड़ाई होगी वो अब क्या दिलचस्प होगी, क्योंकि चर्चा तो बहुत हो रही है राहुल वर्सेस मोदी की।
यहाँ पर राहुल गांधी को प्रचार समिति की कमान सौंपी गई है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में ये लड़ाई किस दिशा में जाएगी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश के आम आदमी के हित की लड़ाई है और हमने 2005 में आरटीआई से लेकर अभी जो लोकपाल का कानून है, फूड सिक्योरिटी बिल है या नया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास का बिल है या शिक्षा का अधिकार है या भूमि सुधार की बात है, तो ये सारे की सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आम आदमी की मजबूती के लिए करी है। वो तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आम आदमी के मन में पीड़ा थी और वो उसका रोष था कि उनको इन सारे मुद्दों पर बहुत तकलीफ होती, तो ये हमने प्रयास किया। तो हमारी लाइन ऑफ एक्शन बहुत फिक्स है, बहुत डिसाइड। तो इस देश के आम आदमी के लिए जो संघर्ष शेष है उस संघर्ष को पूरा करना है और कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त है। आपको पूजा जी 2004 की बात कर रहे हैं, 2009 की बात कर रहे हैं। 2004 में हमारी सरकार थी, तब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी अटल जी थे, क्योंकि वो सरकार में थे। 2009 में अडवाणी जी उनके पीएम के प्रत्याशी थे। तो ये स्थापित राजनीति का तरीका नहीं है कि आप पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करें तो सरकार बने, क्योंकि हो चुकी है, जबकि उनके दो दिग्गज अडवाणी जी और वाजपेयी जी के चेहरे आम आदमी के सामने थे। तो हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि देश में अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस के देना है जो अच्छा रिप्रेजेंटेशन लोगों की समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में कर सके और जो जनहित के मुद्दों पर हमारे काम शेष है। क्योंकि अभी भी राहुल गांधी जी ने लोकपाल के बाद कहा कि 5-7 ऐसे बिल पार्लियामेंट में पास होना बाकी हैं जिनसे भ्रष्टाचार की जो पूरी नकेल है, पूरी लगाम उस पर लग सकती है। तो ये उसकी प्रारंभिक दिशा में एक बिल्कुल पंकज जी, चलिए एक ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी तो एक अहम मसले पर भी चर्चा करेंगे। जो आजकल की लोगों की डिमांड है या लोगों का जो मूड है वो स्पेसिफिक डिक्लेरेशन चाहता है किसी भी उम्मीदवार का। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हमेशा इससे बचती रही है, इसकी क्या वजह है, इस मसले पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक अरसे से देश जानना चाहता था कि आखिर कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आज आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला हो गया है कि पार्टी राहुल के नेतृत्व में चुनाव रण में उतरेगी। कांग्रेस नेता अजय माकन के जरिए 2 दिन पहले जो ट्वीट किया गया था उसमें बहुत कुछ पहले ही साफ हो गया था, लेकिन बैठक में उस ट्वीट पर आधिकारिक मुहर लग गई। अब सवाल ये उठता है कि अजय माकन ने ट्विटर पर राहुल के जिन 9 हथियारों से भ्रष्टाचार दूर करने की बात कही थी उसकी राह कितनी आसान है। राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। 2 दिन पहले ये तस्वीर कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्विटर पर शेयर की थी। इस तस्वीर से ही साफ हो गया था कि कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरेगी। तस्वीर में लिखा है कि राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। बात भ्रष्टाचार की चली है तो सबसे पहले उंगली केंद्र की यूपीए सरकार पर उठती है। यूपीए कार्यकाल में सबसे ज्यादा घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए 1 के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घोटाले होने की बात कबूल कर चुके हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी का भ्रष्टाचार दूर करने का स्लोगन बेमानी नहीं है? इन दिनों देश में कांग्रेस विरोधी लहर है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल के सहारे पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल के लिए डगर आसान होगी? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जो दुर्दशा हुई वो जग जाहिर है। कांग्रेस की कमान राहुल के हाथ में है और चुनाव के लिए कमर कस चुके राहुल अब 9 हथियारों के सहारे भ्रष्टाचार से निपटने का ऐलान कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल के 9 हथियार आखिर हैं क्या? दरअसल इस पोस्टर में जिन 9 हथियारों की बात की गई है वो हथियार हैं 9 बिल। इन 9 बिलों को पास कराकर कांग्रेस देश से भ्रष्टाचार मिटाएगी। इस फोटो में कुल 9 बिलों की चर्चा है, जिनमें से 3 यूपीए कार्यकाल में पारित हो चुके हैं। जो बिल पारित हुए हैं उनमें काला धन निरोधक बिल, लोकपाल कानून और सूचना अधिकार कानून है, जबकि 6 बिल ऐसे हैं जो यूपीए कैबिनेट द्वारा संसद में प्रस्तावित बिल हैं। जो 6 बिल पेंडिंग हैं उनमें शामिल है भ्रष्टाचार विरोधी बिल, एक्टिविस्ट सुरक्षा बिल, विदेश और सरकारी अधिकारी रिश्वत रोकथाम बिल, नागरिक समयबद्ध सेवा अधिकार बिल, नागरिक मानक एवं दायित्व बिल
और सरकारी सामग्री क्रय बिल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग गई है। इससे पहले राहुल गांधी भी संकेत दे चुके थे कि वो हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। बहरहाल कांग्रेस ने राहुल के सहारे लोकसभा की जंग में उतरने का मन बना लिया है। अब नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो ट्विटर के जरिए इस तस्वीर को सामने लाया गया था और उसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि राहुल की ताजपोशी जल्द होगी, उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। हमारे साथ चक्रव्यूह में लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम इस वक्त सीधे प्रदीप जी के पास चलना चाहेंगे। प्रदीप जी, ट्विटर पर जब अजय माकन ने ये पोस्ट जारी किया, उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। जो तस्वीर है वो कुछ अलग दिशा में बननी शुरू हो गई। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंप दी गई है, ऐसे में अब क्या दिशा होगी राहुल गांधी की? किस तरीके से ये जो अपने वादे हैं, इस वादे को आगे लेकर चलेंगे वो? नहीं, मुझको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस के चुनाव प्रचार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने ये कहा कि भ्रष्टाचार की बात करके और भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करके अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में एक अच्छा खासा एक अपना स्थान बना पाए। तो अब कांग्रेस की समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से बीजेपी ने उसको यूपीए सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो अब मुझे लगता है कि अब वो भ्रष्टाचार वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे और भ्रष्टाचार शुरुआत में मैंने जो जिक्र किया था मूड ऑफ द नेशन, जी जो भ्रष्टाचार है इस पार्टी का, यूपीए सरकार की, वो इस कदर हावी है लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने यही होगी कि इस चुनौती से वो कैसे पार पाएंगे। देखिए, अगर आप मुझसे जानना चाहें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भ्रष्टाचार जो है एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया है, लेकिन ये कहना कि भारतीय राजनीति के एक विशेष युग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बात उतनी ठीक नहीं है। जो दिक्कत आई है वो ये आई है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ महंगाई बढ़ी। कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोग जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आया, और ये भी सही बात है कि जो हमारे यहाँ जो लिबरलाइजेशन हुआ इससे तमाम लोगों के पास जो है असंतुलित धन आया, एक बात। इसके साथ साथ जो सरकार की उदासीनता थी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो भ्रष्टाचार की वजह से उतना नहीं हुआ, जबकि खासतौर से उन्होंने जनता के प्रति उदासीनता की बात हुई। तो तमाम फैक्टर से मिल गए हैं मतलब। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी ये रियलाइजेशन हुआ है कि वो जनता से दूर चले गए, उन्होंने भ्रष्टाचार से उन्होंने मार खाई, महंगाई से उन्होंने मार खाई, ये सब बात उनकी समझ में आ रही है। भ्रष्टाचार के जरिए ही लड़ाई लड़ने की तैयारी में है राहुल गांधी। श्याम जाजू के पास जाना चाहेंगे। श्याम जी, भ्रष्टाचार जिसको लेकर बीजेपी लगातार घेर रही है कांग्रेस को, लेकिन जो पोस्टर जारी किया गया है राहुल गांधी का, उसमें भ्रष्टाचार के जरिए ही वो लड़ाई भी लड़ेंगे। एक समस्या मैं ये बताऊं कि अब तो जो आप पार्टी ने भ्रष्टाचार का हथियार ले लिया ना इनके हाथ से। जी, चलिए श्याम जी से रिएक्शन ले लेते हैं। श्याम जी, अब कांग्रेस भी भ्रष्टाचार को लेकर ही आगे बढ़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प, ये बड़ी हास्यास्पद बात है, जिसके कारण उनको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी है। ये देश के आजादी के बाद का पहला कैबिनेट है जिसके 4 कैबिनेट मंत्री जेल में गए। कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, क्या किया इन्होंने? जब 2G के घोटाले के बारे में चर्चा हो रही थी, राहुल जी ने रिएक्ट नहीं किया। 2G का घोटाला, 3G का घोटाला, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा, कनिमोझी जेल में, सुरेश कलमाडी जेल में। ये सब बातें होते हुए राहुल गांधी ने क्या रिएक्ट किया? और जब अब दागी कानून पारित हो रहा था, जब वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी राहुल जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और बाद में मनमोहन सिंह जी का अपमान कर जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज पूरे देश ने देखी है, इससे ध्यान में आता है यह अपरिपक्व नेतृत्व है। जी बिल्कुल। पंकज जी से रिएक्शन ले लेंगे। पंकज जी, जब भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हैं श्याम जी, वो वाकई सही है। जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा खामोश रहे, तमाम घोटाले आते रहे सामने, लेकिन उनकी खामोशी जो थी वो टूटने का नाम ही नहीं लेती थी। और अब जब उनका पोस्टर जारी किया गया है तो उसमें बातें वही लिखी गई है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप? जब आप थे तो आपने कुछ नहीं किया, अब कैसे बनाएंगे?
पूजा जी, ये आरोप बिल्कुल राजनीतिक आरोप है कि जब हम थे तो हमने कुछ नहीं किया। मेरे मित्र जाजू जी ने स्वयं कहा कि करीमुद्दीन जी जेल गई, सुरेश कलमाडी जेल में गए, ए राजा जेल में गए, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को दांव पर लाकर भ्रष्टाचार जिन लोगों के आरोप थे उनको जेल पहुंचाया। पार्टर दे कि बीएस येदियुरप्पा कल तक इनके लिए अछूत थे भ्रष्टाचार के नाम पे, आज नरेंद्र भाई मोदी और ये लोग उनको गले लगाकर घूमते हैं। नितिन गडकरी के नाम की घोषणा होना तय थी, पर भ्रष्टाचार के बम ने उनको रातों रात उनके पद से हटाया और राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया। तो ये लोग किस मुंह से भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, जो गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे। मैं जिस राज्य में बैठा हूं मध्य प्रदेश में, उसकी राजधानी में तमाम भाजपा की इनकी सरकार के मंत्री जांच के दायरे में है। पर यह बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस एक नेता को जेल पहुंचाया, किसके खिलाफ कार्रवाई करी। येदियुरप्पा को हटाया, पर आज जब इनको दिखता है कि स्थिति खराब है तो गले लगा लिया। नितिन गडकरी आज भी इनके नवरत्नों में से एक है। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ने के अलावा क्या किया था? भ्रष्टाचार पर वो कितनी बार बोले, कितनी बार बोले, वो खुलकर कितनी बार सामने आए? एक अध्यादेश फाड़ने के अलावा, उसे नॉनसेंस बोलने के अलावा राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर क्या बोला है? पूजा जी, राहुल गांधी जी उस सरकार का, उस कांग्रेस का भाग है जिसने भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बिल पास किए और आधा दर्जन बिल अभी पास कराना चाहती है। वो है जिन्होंने लोकपाल के बाद स्वीकार किया कि अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कांग्रेस की और देश की लड़ाई है वो अधूरी है। मैं अपील करता हूं तमाम विपक्षी दलों से कि वो इन 6 बिल को और पास कराएं। राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि आदर्श घोटाले के बारे में जो फैसला महाराष्ट्र में सरकार पुनर्विचार करे। राहुल गांधी जी ने जो दागियों वाली बात थी उसको लेकर आम जनता की मंशा के अनुरूप उस बिल का विरोध किया। तो आपको और कौन से प्रमाण चाहिए जो ये स्थापित करें कि राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है? हम तो एक प्रमाण चाहते हैं जो ये बताए कि नरेंद्र भाई मोदी जो इनके पीएमडब्ल्यू है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो येदियुरप्पा को बाहर करें, गडकरी को बाहर करें, गुजरात के टेलीफोन मामले की जांच कराएं, दंगे के मामलों की जांच कराएं, इन सारी चीजों की जांच कराएं। तो पहले ये लोग अपने कार्रवाई अपनी चलिए हमारे साथ इनके रामाकृष्ण जी जुड़े हुए हैं, को साफ करें और फिर रामाकृष्ण जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधे जान लेते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रामाकृष्ण जी, राहुल गांधी अब ये जो वादा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके का पोस्टर जारी किया गया है और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात कही गई है, वो कितने सफल हो पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस जो आज घिरी हुई है भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर घिरी हुई है। और सबसे बड़ा चीज है कि जो 9 पॉइंट जिसका आपने जिक्र किया है, जो अजय माकन जी जो जिस ढंग का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें से 3 बिल पास हो गया, 6 बिल पास होना है, ये तो देख करके ये लगता है कि देश का आम जनता भ्रष्टाचार में लिप्त है या आम अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस का नेता और कांग्रेस के मंत्री लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो राहुल गांधी को यह चाहिए था कि एक ऐसा कुछ रिजोल्यूशन पास करें कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका बोलबाला हो रखा है। देश का सबसे ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। सबसे बड़े अर्थशास्त्री, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आज के आजादी के बाद सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में हुआ तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो गया। यह सबसे बड़ा दुख का बात है। तो इसलिए राहुल गांधी, अजय माकन जी को यह चाहिए कि भ्रष्टाचार पर ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है 10 साल में उसको लोगों के बीच ले आकर के बोले तो शायद हो सकता है कि अपनी उपलब्धियों को गिनाए कि 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया है, तब हो सकता है कि उनका कुछ वोट बढ़े। लेकिन भ्रष्टाचार के इश्यू पे आज के देश में आम जनता कांग्रेस पार्टी से सबसे ज्यादा नाराज है। और दूसरे तरफ देखिए, राजनीति का एक अजीबोगरीब विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सरकार से समर्थन से जो है दिल्ली में सरकार चला रही है। आम आदमी पार्टी खुलेआम कांग्रेस के बारे में सुबह शाम जो मर्जी हो वो बोल रही है। लेकिन कांग्रेस ये वही कांग्रेस है कि आज उसको इतना सारा कुछ सुनने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरे तरफ 2 इंस्पेक्टर के कहानी पे चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी जी। आज वो आम आदमी की सरकार नहीं गिराना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो है वोट के नजरिए से इस देश में देखा जा रहा है। जबकि कॉमन आदमी अब इन सब चीजों से अब ऊपर उठ गया हुआ है, अब भ्रष्टाचार को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कानून बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है जी। भ्रष्टाचार खत्म तभी होगा जब इनके नेता पहले आपस में पहले ईमानदार बने, ईमानदारी से पहले परफॉर्म कर दिखलाएं।
वो सादगी देखना है, वो उस कांग्रेस पार्टी को देखना है जो 1947 से लेकर के और लगभग आप देखेंगे कि 1970-72 तक जो कांग्रेसी नेता है बेचारे गुलजारी लाल नंदा का हमको याद है कि गुजर गया और उनके जी। घर में रहने के लिए एक बिस्तर तक ठीक से चलिए नहीं आज था। लाल का बहादुर जो इशू शास्त्री का हमको याद आता है। बिल्कुल, आज का जो इशू है, आज की जो बड़ी खबर, एक बार फिर से हम उस पर लौटते हैं। इसका जिक्र तो आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन आज जो अहम फैसला लिया गया है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, उसका जिक्र जरूर हम यहां पर करेंगे। एक बार फिर से प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, बड़ा सवाल यह है कि सोनिया गांधी ने पीएम उम्मीदवारी का विरोध किया है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात तो सही है कि कांग्रेस को इस तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो देश को प्रधानमंत्री दे पाएगी, क्योंकि जैसा जैसा हम सब जानते हैं कि जैसा लग रहा है कि जो पूरा वर्डिक्ट आएगा वो बड़े हंग लोकसभा आएगी, उसमें क्या नए समीकरण बनते हैं, कौन आता है, क्या आता है, किसको मदद करनी है, क्या है। तो मैं समझता हूँ इस स्टेज पर प्रधानमंत्री की बात करना जो है कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं। अगर ये पता होता कि कांग्रेस जो है मान लीजिए श्योर पावर में आ जाएगी या बिल्कुल पावर के करीब होगी, तब तो शायद प्रधानमंत्री की बात वो भी है। तो मैं समझता हूँ सोनिया गांधी ने थोड़ी इसमें बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। वो अगर भी उससे कहते हैं कि राहुल प्रधानमंत्री बने और बाद में चुनाव के बाद के समीकरण जो है ऐसे बने जहां तो की कांग्रेस प्रधान दे पाए। लेकिन एक बात मैं यहां कहूंगा, अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनने का वो होता है, मौका लगता है, तब तो राहुल ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो पंकज जी, यहाँ पर यही माना जाए कि जनता की नब्ज टटोलने की यहाँ पर कोशिश की गई है। देखिए पूजा जी, सवाल जनता की नब्ज टटोलने का नहीं, सवाल आपकी राजनीतिक रणनीति का है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत साफ तौर पर उस नीति के तहत निर्णय लिया। और मुझे लगता है पूजा जी, हम लोग स्वतंत्र हैं अपने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए। और कोई हमारे विपक्षी दल यदि किसी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करके तीसरी बार चुनाव मैदान में है, तो ये देश की राजनीतिक परंपरा नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में इसकी परंपरा नहीं है। और 1989 के बाद से, जब से देश में गठबंधन सरकारों का दौर है, उस समय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी चुनावी रणनीति क्या होती है, आपकी चुनावी दशा क्या होती है, आपकी चुनावी दिशा क्या होती है, और वही दिशा आपकी राजनीतिक परिणाम और राजनीतिक दशा को तय करेंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस नेताओं ने, जो वर्किंग कमेटी का भाग है, एक बहुत सकारात्मक निर्णय लिया है। सोनिया जी की पहल पर यदि निर्णय लिया है तो ये और भी स्वागत योग्य, और हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता का स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर राहुल जी के चुनाव अभियान समिति की जो कैंपेन कमेटी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस को फिर सत्ता में वापस लाएंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। चर्चा लगातार जारी है, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज CWC की अहम बैठक में जो फैसला हुआ है, राहुल गांधी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई है, और इसी मसले पर चक्रव्यूह में आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। स्पेसिफिक डिक्लेरेशन की बात हम कर रहे थे। आप सबसे पहले प्रदीप जी के पास चलना चाहेंगे। प्रदीप जी, कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं सीधी घोषणा कांग्रेस के अंदर की जाती? देखिए ऐसा है कि देश का पूरी जो राजनीतिक जो संस्कृति है वो बदल रही है। अभी तक जो है ऐसा नहीं होता है। ये तो देखिए बल्कि सीधी सी बात है, जो पार्टी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर है, जब पार्टी चुनाव जीतेगी तो उसको प्रधानमंत्री अपने आप ही स्वाभाविक रूप से बनेगा। तो डिक्लेयर करने की बात नहीं है। जैसा मैंने भी आपसे पहले कहा, बीजेपी को इसलिए डिक्लेयर करना पड़ा कि मोदी से बड़े जो है क्या करना चाहिए, कदावर नेता उनके थे और ये मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जो भी कारण, इसलिए उन्हें करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक और पार्टी थे तो सब बिल्कुल ओपन है कि जिस पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है, जब पार्टी पावर में आएगी तो उसका प्रधानमंत्री बनेगा। अगर वो ना बनना चाहे, जैसे कि सोनिया जी 2004 में नहीं बनना चाहती, तब किसी और का नाम आता है। मतलब तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अगर नहीं डिक्लेयर किया तो इसमें कोई इतनी बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सबको पता है कि अगर कांग्रेस पावर में आती है, पावर के करीब आती है, उसको प्रधानमंत्री बनाने का एक अवसर मिलता है, तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर वो नहीं चाहते तब कोई और बनेगा। मतलब और कोई उनका कोई कंपटीशन नहीं है पार्टी के अंदर। बिल्कुल। अब चलेंगे रामाकृष्णा जी के पास। रामाकृष्णा जी, अब क्या लगता है कि ये जो स्टेप उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए कि संदेश भी चला जाए और एक जिम्मेदारी से भी हम बचे रहें, इसलिए ये बीच का रास्ता अपनाया गया है? देखिए, घोषित या अघोषित, डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड, अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है।
आज का जो घोषणा है बेसिकली यही है कि 2014 के इलेक्शन में राहुल गांधी को बलि का बकरा ना बनाया जाए जी। क्योंकि जो परफॉर्मेंस बेसिस जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और राहुल गांधी को आज ही डिक्लेयर करके और कांग्रेस अपने लोएस्ट परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंच जाए तो शायद 2019 का इलेक्शन भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस का एक बहुत समझदार स्टेप है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करके सारे पत्ते जो अपने उन्होंने खुला रखा है और ये कांग्रेस का बहुत सराहनीय कदम है। बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, कांग्रेस पार्टी का अगर डिक्लेयर भी कर देता है राहुल गांधी कोई फर्क नहीं, कि कॉमन पीपल जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी में आएगी तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये एक समझदारी वाला कदम है कांग्रेस पार्टी का। जी हम चलेंगे पंकज जी के पास। पंकज जी, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो राहुल गांधी को ही पीएम बनाया जाएगा या फिर राहुल गांधी फिर किसी और मनमोहन सिंह को ढूंढेंगे? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात की में डॉक्टर कुमार और प्रदीप माथुर साहब जैसे लोग हैं और इन्होंने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय समझदारी भरा और अच्छा निर्णय है। डॉक्टर श्याम जाजू की मजबूरी की उसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनका धर्म हमारा विरोध करना है। और आपने जो दूसरी बात पूछी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता से बोलूंगा कि मुझे ये जरूर पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन नहीं होगा और वो नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल तय है, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनमें क्षमताएं हैं, उनमें योग्यताएं हैं, उनको इस देश की जनता का समर्थन यदि मिला और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो इस बात की संभावना है। और आम कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं की मंशा है। और अगर एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल गई तो राहुल गांधी पर सीधी जिम्मेदारी से भी बच जाएंगे, राहुल गांधी पर जिम्मेदारी भी नहीं आएगी। अगले देखिए पूजा जी, फिर गलत बात है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कभी भी जिम्मेदारी से पलायन नहीं किया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो या अभी इन 5 राज्यों के चुनाव की बात हो। उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने आकर स्वीकार किया कि हम में कुछ कमियां हैं और हमको उनमें और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, दूसरे उपाध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये पलायन की प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी की नहीं है। तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी में न किसी नेता के मन में ये भावना होती है, न कार्यकर्ता के मन में कि परिणाम यदि प्रतिकूल हो तो हम पलायन कर रहे हैं। हम हिम्मत से परिणाम का सामना करते हैं क्योंकि पूजा जी, राजनीति अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है और ये हर बार संभव नहीं कि परिणाम आपके अनुकूल है। यदि प्रतिकूल परिणाम भी आता है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 89 में विपक्ष में बैठे थे तो अब भी बैठने को तैयार है। लेकिन चलिए, वक्त की कमी है पंकज जी, हम श्याम जी के पास जाना चाहेंगे। श्याम जी, अब लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी बीजेपी के लिहाज से? सरकार में बिठा लेगी, हमारी तमाम उपलब्धियां दिलचस्प होने वाली है। अजय माकन जी के बयान को हमारा भी जवाब है। बीजेपी का एक हथियार कांग्रेस के 9 भ्रष्टाचार। केवल देश में कानून पारित होके कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। लेकिन आप जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आए थे, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे उसको तो अरविंद केजरीवाल हाईजैक कर चुके हैं। भ्रष्टाचार का जिक्र करते रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और अब जो है, अगर भ्रष्टाचार की बात होती है तो आम आदमी पार्टी की बात होती है। हमने भी अन्ना जी के भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई को हमने समर्थन दिया था। इस प्रकार की बातों में, सिद्धांतों में किसकी मोनोपोली नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया है। आज देश के 12 बड़े प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, मध्य प्रदेश बहुत संक्षेप में श्याम जी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त की कमी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हाईजैक हो चुका है। ऐसे में क्या बीजेपी अब नए मुद्दे को लेकर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी के नए पोस्टर में भी यही चीजें सामने आ गई है। तो अब क्या बीजेपी की रणनीति क्या होगी? बहुत संक्षेप में बताइए, वक्त की कमी है। कांग्रेस पार्टी का बेस अभी खिसक गया है। ना खुदाई मिली, ना बिसाले सनम,
ना इधर के रहे ना उधर के रहे, राहुल को लाओ या किसी को लाओ। चलिए, आप अपनी जनता ने रणनीति नहीं पर्दाफाश बता रहे कर हैं, दिया आगे है। हम नजदीक दोबारा के आपसे आने चर्चा वाले करेंगे। चुनाव फिलहाल में निश्चित वक्त की रूप कमी है, से इसलिए हमने अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अहम फैसला लिया गया, राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार समिति की कमान संभालेंगे। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी कितना सफल हो पाते हैं अपनी इस नई भूमिका में, किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगा पाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, जिया न्यूज़ पर खबरों का सफर बना रहेगा।